गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हो चुका है आपका 14 फरवरी। दोस्तों हम लेकर चलते हैं आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर। मध्य प्रदेश करंट अफेयर में पहले हम पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, यानी 13 फरवरी का, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों जो आदि महोत्सव है वो हमारे दिल्ली में किया गया है, और इसमें ये है जो आदिवासियों की जो कला है या संस्कृति है या उनके कल्चर है उनसे रिलेटेड ये महोत्सव है। अब मेन बात है कि जैसे कि हमारी अशोकनगर की जो चंदेरी साड़ी हैं, इनमें ऐसे जो एक बाग प्रिंट हुआ धार का, ये वाली जो चीज़ें हैं इनके लिए इस प्रिंट का इनको बढ़ावा देने के लिए आदि महोत्सव किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? तुम्हारा दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, मांडू उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो मांडू मांडू मतलब बोलें तो धार, धार में मांडू उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और धार हमारी राजा भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, जलाभिषेकम। ये कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? यानी जलाभिषेकम जो कार्यक्रम है वह किस राज्य के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, औद्योगिक संस्थान संवाद किस जिले में है? ये तुम्हारा आ गया आज का क्वेश्चन, यानी कि जो आज का क्वेश्चन है औद्योगिकों के बारे में। अब औद्योगिकों का जो संस्थान है, औद्योगिक संस्थान संवाद, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बात करते हैं तो ये हमारा भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। भोपाल में बात करें कि क्या हुआ है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि जो भारत सरकार है उन्हें क्लस्टर आधारित जो परियोजना है उसके तहत सूक्ष्म एवं लघु मध्य उद्योगों के लिए लगाने के लिए भोपाल सहित 12 औद्योगिक क्षेत्रों को अधोसंरचना विकास हेतु प्रस्तावों को सिद्धांत को मंजूरी दे दी है। तो अब बात करते हैं कि जो 12 जिलों में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको मंजूरी मिल चुकी है भारत गवर्नमेंट के द्वारा, यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो हमारे जो लघु सूक्ष्म एवं मध्य उद्यम मंत्री हैं वो कौन है? हमारे ओम प्रकाश सकलेचा। बात करें केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी। तो एमएसएमई जो इकाई होती है भारत सरकार की, ये क्या करती है? सूक्ष्म एवं जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए लोन प्रदान करती है। क्या लोन प्रदान करती है? ठीक है। तो ये इन्होंने इसके लिए मंजूरी दे चुकी है। अब बात करते हैं कि जो सकलेचा जी हैं उन्होंने भोपाल के राजगढ़ में इंजीनियरिंग क्लस्टर तथा औद्योगिक संस्थान, एक तो हो गया तुम्हारा इंजीनियरिंग क्लस्टर, एक औद्योगिक संस्थान फूड प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है। इसके अलावा जो अकौंदी लाख क्लस्टर एवं कृषि आधारित उद्योग संस्थान जो कहाँ पर है? संवाद में। ठीक है। अब नवीन औद्योगिक क्षेत्र मोहम्मदपुरा इलेक्ट्रिक मैकेनिकल औद्योगिक केंद्र के अलावा भोपाल में गोविंदपुरा बालाघाट, यानी कि तुम्हारा एक हो गया कौन सा? राजगढ़ का इंजीनियरिंग क्लस्टरिंग औद्योगिक संस्थान फूड प्रोसेसिंग, एक अकौंदी लाख क्लस्टर। ठीक है। तो ये किस पर आधारित हैं? ये कृषि पर आधारित हैं। और एक और औद्योगिक संस्थान हो गया संवाद। संवाद तुम्हारा कहाँ है? ये भी भोपाल में है। और मोहम्मदपुरा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक औद्योगिक संस्थान, ये भी कहाँ पर है? तुम्हारा भोपाल में। अब बात कर लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र में। तो एक और औद्योगिक क्षेत्र है तुम्हारा बामौर। बामौर ये कहाँ पर है? मुरैना। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में, क्वेश्चन पूछा गया था कि बामौर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये तुम्हारा मुरैना में है। यहाँ पर ही एक और औद्योगिक क्षेत्र है सीतापुर। तो सीतापुर भी आपका कहाँ है? मुरैना में। ठीक है। तो इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो 12 जो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, ये बालाघाट, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, देवास, उज्जैन, अशोकनगर, सतना, छतरपुर औद्योगिक क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। तो इनको हरी झंडी मिल चुकी है, अभी इनका विकास किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, हीरामन बाबा का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों ये आप बोल सकते हैं कि स्टैटिक जीके है, लेकिन स्टैटिक जीके से क्वेश्चन उस प्रकार पूछे जाते हैं जो चीज़ें करंट में चल रही होती हैं उन्हीं को अपडेट करके उससे रिलेटेड वो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए हमने डाल दिया है कि हीरामन बाबा का मेला कहाँ लगता है। इसके साथ साथ हमने 2 एक आध एग्जाम्पल और डाल दिए हैं। ठीक है। तो जो हीरामन बाबा का मेला लगता है वो तुम्हारा कहाँ लगता है? ग्वालियर में। अब बात कर लेते हैं ग्वालियर में जो लगता है इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका इनका कहने का मतलब है कि जो औद्योगिक क्षेत्र जो ग्वालियर में जो हीरामन बाबा का मेला लगता है, ये महिलाओं को बांझपन को दूर करने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब ये यहीं पर, यानी कि ग्वालियर में ही शहीद ऊधम सिंह की जो प्रतिमा का अनावरण किया है यहाँ पर। ठीक है। कौन? राज्य मंत्री कुशवाहा सिंह। जो कुशवाहा जी हैं उन्होंने इसका अनावरण किया है, इसीलिए मैंने
और ये जो हीरामणि बाबा का मेला है उसकी प्रतिमा के पास में ये किया है। ठीक है, तो इसीलिए ये मेला चर्चित में है। फिर और चलते हैं हम रामलीला का मेला। तो रामलीला का मेला एक भांडेर तहसील है ग्वालियर के पास, वहाँ पर लगता है। ये लगभग 100 वर्षों से चलता आ रहा है। ठीक है, ये मेला लगता है जनवरी या फरवरी माह में। एक और चलती हैं बरमान का मेला। बरमान का मेला लगता है तुम्हारा नरसिंहपुर के जे सुप्रसिद्ध ब्राह्मण घाट पर। ठीक है, मकर संक्रांति के दिवस 13 दिन मेला चलता है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा कालूजी महाराज का मेला। कालूजी महाराज का मेला लगता है तुम्हारा पश्चिमी निमाड़ पिपलिया खुर्द में। कहाँ पर लगता है? पश्चिमी निमाड़ में पिपलिया खुर्द में लगता है ये मेला। ये लगभग 200 साल पूर्व से चल रहा है, जहाँ पर कालूजी महाराज की स्मृति में ये मेला लगाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम सरोजिनी नायडू का संबंध किससे है। दोस्तों ये जो सरोजिनी नायडू हैं वो भारत की पहली महिला राज्यपाल रही थी, और ये इनका संबंध कहाँ से था? यूपी से ये राज्यपाल रह चुकी थी। लेकिन इसमें बात की गई है कि किस से संबंधित था। इसमें ऑप्शन दिया गया है हमारा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेविका और कवित्री, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहीं और समाज सेविका भी रहीं और कवित्री रहीं, और भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। कब रही थी? 1924। कब? 1924 में महात्मा गांधी एक मात्र अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे, लेकिन 1925 में सरोजिनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं, वह कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेविका, सुप्रसिद्ध कवित्री, भारत की कोकिला यानी कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, सरोजिनी नायडू है, उनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं स्वर कोकिला। स्वर कोकिला के नाम से हमारी लता मंगेशकर को जानते हैं, जो कि इंदौर से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, अब इनकी जो जयंती है उन पर क्या किया है? मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसीलिए हम लेकर आए हैं सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसीलिए हमने आपको बताया था। दोस्तों जो क्वेश्चन पूछता है, जो नहीं पूछता, जो चल रहे हैं लेकिन उनसे रिलेटेड पुराने क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम उनसे रिलेटेड पुराने क्वेश्चन बताते रहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार आपको PDF के लिए हमारे टेलीग्राम RVN स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रत्येक दिन की करंट अफेयर मिल सके। दोस्तों शाम को हम पूरे वीक वाइज सब्जेक्ट की यानी कि पूरी वीकली करंट अफेयर भी अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि आज शाम को वीडियो आने वाली है मध्य प्रदेश करंट अफेयर यानी वीकली। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यही रहेगा कि कम समय में तुम्हें सारी जानकारी दे दी जाए, मध्य प्रदेश की जो भी घटनाएं जिनसे अवगत करा दिया जाए। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।